जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो नंबर 49, ये हमारी वीडियो 46 से लेकर 50 नंबर तक रख साहिब को लेकर एक सीरीज़ है। इसके बाद हमारी सबसे अहम वीडियो नंबर 50, जो कि रख साहिब को इस्तेमाल करने के लेके बिल्कुल लाइव बनाई जाएगी। बहुत से मरीज़ों द्वारा हर बार ये आग्रह किया गया है कि उनको लगाने में तकलीफ़ हो रही है, इस्तेमाल करने के तरीके में थोड़ा उनको तकलीफ़ हो रही है, बताने के बावजूद भी वो लोग पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो सर, क्या आप लाइव वीडियो बनाकर दे सकते हैं? तो उनके इतने आग्रह पर दोस्तों हम इसके बाद वाली 50 नंबर वीडियो को लाइव शूट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को छोटी मोटी शंकाओं से भी दूर रखा जा सके। अब ये वीडियो हमारी 49 नंबर इसलिए भी मुख्य है कि काफ़ी लोगों के द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि सर, ऐसा क्या किया जाए कि ये तकलीफ़ दोबारा ना हो? ठीक होने के बाद ऐसी क्या सावधानियां बरती जाएं कि ये तकलीफ़ फिर दोबारा ना आए? उसका दोस्तों हमने पहले भी कई बार ज़िक्र किया है, और कोई भी समझदार आदमी आपको यही बात कहेगा कि तकलीफ़ ठीक होने में जिस चीज़ का रोल होता है, जिस चीज़ की मुख्य भूमिका होती है, आप उसी पर अपने आप को कायम रखें। यहाँ पर रोल रख साहिब के साथ साथ उन नियम, उन परहेज़ों, उन सावधानियों का है जो गुरु घर द्वारा बताए जाते हैं। इसके अलावा अरदास का विशेष महत्व है। वो अरदास किसी भी तरह की पूजा पाठ, किसी भी तरह की भक्ति के रूप में की जा सकती है, सिंपल रूप में की जा सकती है, अपनी लैंग्वेज में की जा सकती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु का शुक्राना है। उनसे इतना अरदास कि बाबा, आपने इस तकलीफ़ को ठीक करने के लिए हमें आप तक आने की आज्ञा दी है, हमें ठीक किया है, आगे भी ठीक रखना, हमसे कोई गलती ना हो ऐसा वरदान हमें देना। इस प्रकार की अरदास हमें सारी उम्र करनी है। और दोस्तों, दोबारा ना हो इसके लिए हमें खाने पीने के परहेज़, बाहर के खाने के परहेज़, और सबसे मुख्य बात जो लत और व्यसन के बारे में परहेज़ जो हमने बरतने हैं, खुद तो हमें उन लत और व्यसनों से दूर रहना है। हमें ऐसा करने वाले किसी के पास उठना बैठना भी नहीं है। इन चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मीट मांस मदिरा खाने वाले की नकारात्मकता हमें भी आती है दोस्तों। इसलिए हमें इनसे सदा के लिए दूरी बनाकर रखनी है दोस्तों। और तकलीफ़, रोग, बीमारी, विकार, परेशानी कोई भी हो, कैसी भी हो, मरीज़ छुटकारा पाना ही चाहता है। वह बेहतर प्रयास करता है, पर असल में यह बीमारी विकार होकर और कुछ लापरवाहियों के चलते मरीज़ का पीछा नहीं छोड़ती, और वो धीरे धीरे जाकर असाध्य रोगों की श्रेणी में शामिल हो जाती है। ये हमारी ही कमियां होती है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, गुरु घर से, गुरु आज्ञा से, गुरु वरदान जो हमें, जो चमत्कार जो हमें ये मिलता है, ये गुरु आज्ञा से इस प्रकार मिलता है कि दोस्तों, जब तकलीफ़ के आने का समय है तो तकलीफ़ के जाने का भी समय होता है। हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो का मकसद इतना तो है ही कि कोई तकलीफ़ से दूर हो, वरन इतना भी है कि कोई गुरु घर की तरफ भी आकर्षित हो और इन चीज़ों को साधारण ना समझे। लेकिन दोस्तों, ये अपनी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि अगर गुरु आज्ञा आपको नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लें, गुरु घर के पास 100-200 किलोमीटर पर रहने वाले मरीज़ भी वहाँ नहीं जा सकते, और 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाले मरीज़ तुरंत प्रभाव से जाकर और अपना इलाज करवा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, विश्वास बनाएं, भरोसा बनाएं, किसी की बातों में ना आए। जो भी आपको नियम परहेज बताया है उन पर कायम रहें, उनमें किसी प्रकार के बदलाव करने की चेष्टा ना करें।
अपने जीभ के स्वाद को ना देखें दोस्तों। आप जितनी बड़ी परेशानी से होकर गुज़रते हैं, उसको दोबारा निमंत्रण ना दें। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो का महत्व आप इस बात से भी लगा लें कि ज़्यादातर मरीज़ दवा लगाने के दौरान आराम आते ही, कुछ तकलीफ़ में आराम मिलते ही वो लोग छोटी मोटी गलतियों की तरफ फिर अग्रसर हो जाते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करने की लत को लोग बाग जैसा व्रत वगैरह में इसके नुकसान को नहीं समझते हैं, उसी प्रकार वो लोग समझते हैं कि हम अब कुछ हद तक ठीक हो चुके हैं तो हम इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन चीज़ों के नियम परहेज बताए गए हैं वो आपको देखकर आपके शरीर के लिए ही बताए गए हैं। उन चीज़ों का गुरु घर को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन गुरु वरदान की, चमत्कार की भी अपनी सीमा है। उस सीमा में सबसे बड़ी चीज़ ये परहेज नियम ही हैं। इनकी पालना कर कर उस सीमा का उल्लंघन ना करें, अपने आप को तकलीफ़ के दौर में ना पहुंचाएं, ना ही किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करें। अब कुछ नियम ऐसे हैं जिनको पूरी उम्र निभाने की आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए नहीं कि वो गुरु घर से बताए गए हैं, अपितु यह मानव जीवन के लिए भी कल्याणकारी ही हैं। उन नियमों में, जैसे हमने आपको बताया, फिर दोबारा बता रहे हैं, किसी भी प्रकार के लत व्यसन से अपने आप को दूर कर लें, बाहरी भोजन का त्याग कर दें, पैकेट फूड, जंक फूड, इन सब का त्याग कर दें, शरीर के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह ना बने, अपने दिनचर्या को एक पूरे अच्छे शेड्यूल के हिसाब से निभाएं। और सबसे मुख्य बात फिर दोबारा कह रहे हैं दोस्तों, अरदास का अपना ही महत्व है। इसे पूरे जीवन में अमल में लाएं, किसी भी रूप में करें, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। प्रभु से जुड़े रहें, उसके वरदान से जुड़े रहें, उनके आशीर्वाद की छाया तले अपने आप को स्वर्गमय जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाते रहें। हमारा डिस्क्लेमर यही है दोस्तों, हम किसी प्रकार की धर्म, जाति आदि को लेकर किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं। तो जैसा हमें ठीक लगा वैसा हमने बताया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस चीज़ को अपनाएं, वरना ये किसी के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। इस वीडियो को मानना ना मानना आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। और किसी प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में इसको लेकर आगे आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव दोस्तों।